नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल इल्मु अफदलु मिनल इबादा, फरमाया जो इल्म है ये इबादत से अफजल है। एक बंदा इबादत करता रहे, एक इल्म हासिल करे, तो फरमाया जो इल्म हासिल कर रहा है ये उस इबादत करने वाले से बेहतर है। उसकी वजह क्या है? फरमाया जब तक इल्म ना हो तो बंदे की इबादत ठीक हो ही नहीं सकती है। तो जैसे नमाज के लिए वुजू शर्त है, वैसे सेहत इबादत के लिए ये सबसे पहले इल्म शर्त है। फरमाया इल्म होगा तो सही तरीके से इबादत करोगे ना। तो फरमाया पहले इल्म हासिल करो, तो ये इल्म की अहमियत है। और दूसरी रिवायत में क्या फरमाया? फरमाया अल आलिम अफदलो मिनल आबिद, फरमाया जो आलिम होता है वो इबादत गुजार से अफजल होता है। क्यों अफजल होता है? इसलिए फरमाया कि जो इबादत गुजार होता है वो जितनी मेहनत करता है वो सारी अपने लिए करता है कि मैं कामयाब हो जाऊं और मैं जन्नत में चला जाऊं, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। और आलिम जितनी मेहनत करता है वो कहता है कि हुजूर की उम्मत के अकीदे ठीक हो जाएं, ये हुजूर की उम्मत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये उम्मत अल्लाह की फरमा बरदार बन जाए। फरमाया ये जो इबादत गुजार होता है उसकी मेहनत अपने तक होती है, और जो आलिम होता है उसकी मेहनत हुजूर की उम्मत के लिए होती है। इसका फायदा आगे मुताद्दी होता है, आगे बढ़ता है, आगे ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको ज्यादा मकाम मर्तबा दर्जा अता कर देता है। लेकिन याद रखिए ये सारे फजाइल इल्मे दीन के बारे में हैं। अब आप कहेंगे हम तो इल्मे दुनिया हासिल कर रहे हैं। ये इल्मे दुनिया भी आप सीख रहे हैं, इल्मे दीन भी सीख रहे हैं, दोनों बातें आपको दी जा रही हैं। लेकिन उलमा ने फरमाया इल्मे दुनिया भी अगर बंदा इसलिए सीखे कि मैं ये सीख रहा हूं ताकि मेरे दीन में मुझे काम आ जाए, तो ये सीखना भी आपके लिए सवाब बन जाएगा। तो आप कहेंगे वो कैसे? आपने अगर रियाजी सीखी ही नहीं तो आप लोगों को ज़कात के मसले कैसे बताएंगे? आपने अगर मैथ सीखी ही नहीं तो आप कैसे टाइम टेबल तैयार करेंगे? आप कैसे घड़ी सेट करके बताएंगे कि जनाब रोजे का टाइम हो गया है, अब अफ्तारी का हो गया? आपको तो पता ही नहीं है। तो इसका मतलब आप ये भी सीख रहे हैं, तो आप नियत कर लें कि मैं इसके जरिए से विरासत के मसले बताऊंगा, ज़कात के बताऊंगा, इसके जरिए से मैं नमाजों के टाइम टेबल बताऊंगा। अगर ये नियत भी कर ले तो ये सीखना भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अब समझ आ रही? ये तो आपकी नियत पे डिपेंड करता है ना। तो अगरचे आप बज़ाहिर एक दुनियावी कॉलेज में बैठे हैं, लेकिन अपनी नियत को दुरुस्त करें, यहां बैठकर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको पढ़ने का सवाब अता फरमा देगा। ये याद रख लीजिए। लेकिन जितने फजाइल हैं वो हैं सारे इल्मे दीन के, ये याद रख लीजिए। अब अगली बात भी तवज्जो तलब है। वालिदैन एक बड़ा मकाम रखते हैं और वो आपको पाल पोस कर यहां असातिज़ा के हवाले करके जाते हैं। वालिदैन का काम है आपको दुनिया में ले आए, लेकिन उस्ताद आपको ऐसे हीरे की तरह तराशता है कि आपको आसमान की बुलंदियों तक लेके जाता है। वालिदैन की भी कदर करना जरूरी है। हमारे ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इन सब छोटे बच्चों को चाहिए, और जितने बड़े तलबा बैठे इन सबको चाहिए अपने वालिदैन की कदर जरूर किया करें। हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब खाना घर में खाया करते थे ना, तो आप सैयदा कायनात अपनी वालदा माइदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपने वालिद गिरामी रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत मौला मुर्तजा, इनके पास जब बैठते ना तो आप कभी भी इनसे पहल करके रोटी उठाते नहीं थे और लुकमा तोड़ते नहीं थे। एक दिन किसी ने पूछा कि हमने काफी अरसे से ये नोट किया है कि आप अपने वालिदैन के साथ जब दस्तरखान पे बैठते और खाते हैं तो पहले आप उनकी खिदमत में पेश करते हैं और बाद में आप शुरू करते हैं, वजह क्या है? तवज्जो करना अजीज तलबा। वो कहने लगे मैं इस बात से डरता हूं कि कहीं रोटी का लुकमा पहले तोड़ के मैं अपने वालिदैन से आगे बढ़कर कहीं ये बेअदबी ना कर बैठूं। मैं चाहता हूं पहले मेरे मां बाप खाएं और बाद में मैं खाऊं। ये अदबो एहतराम ये किसने सिखाया? ये आका करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत का किरदार है। सिर्फ यहां तक नहीं, अगर यहां वालिदैन बैठे हैं या असातिज़ा हैं तो उनको चाहिए जो भी काम हो फौरन रोका करें। फौरन रोकने का फायदा होता है और इससे दूसरों को भी सबक होता है। यह सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत अक़दस व अथर में थे, तो सदके की खजूरें आई। आका करीम अलैहिस्सलाम सदका नहीं खाते थे और ना हुजूर की आल खा सकती है। इसमें भी एक लॉजिक है कि अगर हुजूर की आल खाती ना ये सदका और ज़कात, तो कहना था ये सारा नबी आए हैं और अपने खानदान को ही नवाज के चले गए। फरमाना मेरी आल के लिए ना ज़कात है ना सदका है, ये थोड़ा खाएं, चूंकि इनका हिस्सा दुनिया में थोड़ा है, इनका हिस्सा जन्नत में ज्यादा है। हाँ याद रख लीजिए, बकायदा हदीस में ये कायनात का कोई मौलवी ये दुआ नहीं कर सकता जो मेरे नबी ने की है।
मैं आपको चैलेंज से कह, कोई नहीं कर सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मेरे घर वालों को इतना दे, मेरी आल को इतना दे, सुबह खाएं तो शाम ना खाएं, और अगर शाम को खाएं तो सुबह ना खाएं, मुझे करके दिखाए कोई ये दुआ। नहीं कर सकता, ये मेरे नबी ने फरमाई है। समझ आ रही है गिरामी कदर हजरात? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी जो आले पाक है, औलादे पाक है, वो ना सदका ना ज़कात नहीं खा सकते। खजूरों को सदके का एक टोकरा आया हुआ था, हजरत इमाम हुसैन छोटी उम्र में थे। जब आका करीम ने पर्दा फरमाया तो आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 6 से 7 साल के करीब थी। तो आप देखें उस वक्त कितनी उम्र होगी। जब आप आए ना तो आप चूंकि बिल्कुल छोटी उम्र में, आपने खजूर उठाई और मुंह में डाली। नबी पाक की तवज्जो दूसरी जानिब थी। जब आपने मुलाहिजा फरमाया, हालांकि छोटे बच्चे थे, कोई मसला नहीं था, बालिग होने के बाद अहकाम मुतवज्जी होते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बता दिया कि आज जो कहते हैं ना कोई नहीं अजय छोटा है, ओ खैर आ वड्डा होके सीख जाऊ, वड्डा हो जाऊ तेनू अकल आ जाऊ, कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं, छोटे होते सिखाओ इसको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फौरन हजरत इमाम हुसैन के पास बढ़कर तलब फरमाया और आपने मुंह मुबारक में अपनी उंगली मुबारक मार के मुंह में से खजूर निकाल दी। फरमाया, हुसैन ये हम नहीं खा सकते। क्यों? हम आले रसूल हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं वो अपने बच्चों को सिखाएं, उस्ताद भी सिखाए। अब ये इंतजार ना किया जाए कि जब एक खुद ही सीख जाएंगे। वो खुद क्या, ये फरिश्ते हैं क्या है, कब सीखेंगे भैया? उस्ताद के पास आते इसलिए कि सिखाओ, और अगर उस्ताद अपना रिजल्ट ही ना दे सके, फायदा? आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आप हजरात को? अल्लाह ताला आपको भी एक बेहतरीन टीचर बनाए। आप भी अपना बच्चा पहले दिन आए तो कम अज कम सबसे पहले उसे सलाम लेने का तरीका तो सिखाए ना, कि तुमने हमें सलाम कैसे करना है, अपने तलबा को सलाम कैसे करना है, और तुमने घर चल के अपने वालिदैन को सलाम कैसे करना है। और अगर आपका स्टूडेंट अगर ये एहतराम और ताजीम की दुनिया में आ गया, यकीन करें आपका नाम भी रोशन हो जाएगा, आपके पूरे इदारे का नाम भी रोशन हो जाएगा, और दीन मतीन का जो हुस्न है वो भी लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तरबियत फरमाया करते थे। तो हमारे यहाँ ये तो हमारी पनीरी है ना, ये छोटे बच्चे, ये लकड़ी गीली हो ना तो जिस तरह मर्जी मोड़ लें, ये जब बड़ी हो जाए तो फिर तोड़ जोड़ ही करना पड़ता है, उसके बाद ये मोड़ा नहीं जा सकता है। तो इनकी डायरेक्शन ये छोटे बच्चे जिधर मोड़ दें आप, और ये अल्लाह का शुक्र है कि जितना मैंने यहां पर माहौल देखा सुना, ये डायरेक्शन सीधी मदीने की जाने मुझे नजर आ रही है। भाई यही एक असल है और यही हमारी कामयाबी है। इसके अलावा हमारी और कोई दूसरी मंजिल भी नहीं, और हमारी कामयाबी का कोई इससे बड़ा मीनारा भी नहीं हो सकता। अल्लाह हमें कामयाबियां अता फरमा दे। अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। देखिए, आप अजीज तलबा हैं, आपको चाहिए कि वालिदैन का जितना हो सके कदर करें। हजरत उवैस करनी का नाम तो सुना होगा आप हजरात ने। बताइए हजरत उवैस करनी की क्या क्वालिटी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते, इन्नी ला अजिदु नफ्सर रहमान मिन क़िबल अल यमन। फरमाया, यमन की तरफ से मुझे रहमान की खुशबू आ रही है, अल्लाह के दोस्त की खुशबू आ रही है। महबूब पाक के भी दोस्त है। यार ये क्यों खुशबू आ रही थी? अब महबूब पाक तो मदीना में है और वो यमन में है, और आका को पता है। यहां से ये बात भी वाज़ी होती है, मेरे नबी जहां भी रहें, गुलाम सच्चा हो, मेरे नबी को पता चल जाता है मेरा गुलाम कहां है और किस हालत में है। मेरे नबी को सारा पता चल जाता है। और फिर उनको जो इतना मकाम और रुतबा मिला, पूरी हिस्ट्री आप इसको स्टडी करके देख लें, जो इसका निचोड़ निकलेगा, मग्ज निकलेगा, जो फाइनली स्टेटमेंट निकलेगी, वो ये है कि वो अपनी मां की बहुत कदर करते थे, अपनी मां की बहुत तौकीर करते थे। और फिर उसका सिला क्या मिला? महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको याद फरमाया करते थे। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, हजरत बायजीद बिस्तामी का नाम तो सुना होगा। फरमाते 12 साल की इबादत मुझे वहां तक नहीं लेके गई, एक रात मां की मैंने खिदमत की, अल्लाह ने मेरे सारे दराजात बुलंद फरमा दिए हैं। तो पूछा क्या वो कैसे? फरमाया, वालदा मेरी दम्मे की मरीजा थी, खांसी, ये दायमी खांसी को दम्मा कहते हैं। तो ये खांसी की मरीजा थी। हुआ ये कि मेरी वालदा ने पानी मांगा, मैं पानी लेके जब आया, सर्दियों की सख्त रात थी और मेरी वालदा सो चुकी थी। दम्मे के मरीज को नींद आती नहीं, आ जाए तो फिर जगाना नहीं चाहिए, थोड़ा आंख लग लेनी चाहिए। बायजीद बिस्तामी कहते हैं, सिराने में खड़ा हो गया और मैंने सिराने खड़े होकर अब दिल से कहा कि आवाज लगाऊं कि ना लगाऊं। तो कहा नहीं यार, आज अम्मा को सोने देता हूं, खुद जागेंगी और खड़ा रहता हूं। जब अम्मा जी कहेंगी तो पानी दे दूंगा, और खुद भी जाके नहीं सोए। जब अम्मा जी की आंख खुली, देखा तो बेटा खड़ा है। बस फिर अम्मा जी ने पानी बाद में पिया,
पहले अपनी झोली उठा दी रब की बारगाह में, बारी ताला तब तक पानी नहीं पीऊंगी जब तक मेरे इस फर्मा बरदार बेटे को अपने वलियों की सफ में दाखिल ना फरमा ले। फरमाते हैं 12 साल की इबादत से वो मनाजिल मेरी तय नहीं हुई जो मां की एक दुआ ने मेरी मनाजिल को तय फरमा दिया है। तो आप जितने हजरात बैठे, हम सबको चाहिए कि हम अपने मां बाप की इज्जत व तौकीर भी करें और उनकी बात भी माने। अच्छा अजीज तलबा, यहां तवज्जो कीजिए, एक बात आपको समझाऊं। एक होता है दुआ का कहना, अम्मी जी दुआ करे जी, अब्बा जी दुआ करे जी, उस्ताद जी दुआ करे। एक है ये कि आप कह रहे हैं, समझ आई, आप डिमांड कर रहे हैं। और एक ये है कि आप दुआ ले रहे हैं। दुआ का कहना ये भी मत छोड़ें, लेकिन अपनी हरकतें ऐसी कर लें कि आपको दुआ मिलना शुरू हो जाए। जिसको दुआ मिल जाए उसका काम हो जाता है। हमारे यहां दुआ लेने का कहा जाता है और जरूर कहना चाहिए, इसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह याद रखिए कि दुआ लेने के एतबार से ज्यादा फजाइल आए हैं। काम ही ऐसे करो तुम्हें दुआ दे दी जाए, तेरा काम वैसे ही हो जाए। आप कह सकते हैं समर साहब हम दुआ कैसे ले सकते हैं? आप जब यहां से जाए ना, अपना बिस्तर बस्ता वगैरह रखें, अपना बैग वगैरह, उसके बाद जब चेंज कर लें तो अपनी वालदा के कदम दबाना शुरू कर दें। सुभान अल्लाह, मठी हो गई है बाजी, समझ आ रही है अजीज तलबा? अपने वाले साहब के हाथ और अपने वाले साहब के कदम दबाना शुरू कर दें। ले एडा औखा काम मैं करा? अल्लाह दिया बंदिया, ऐ ते एक तेरी नौकरी है जिन्हें तेनू सारे जहान का सरदार बना छड़ना है। ये है वो नौकरी। और फिर होगा क्या? आपने सिर्फ कदम दबाने। मां ते फिर मां उन्हें कहना मेरा पुत थका आया है, उन्हें फड़ के तेरा मत्था भी चुमना, कहना जावे मेरा पुत, अल्लाह तेनू कामयाबियां देवे, अल्लाह तेनू हज करावे, उमरे करावे, ते तू जेडे तरले करदा पिया ऐ मैं 2 बारी पैर घुट्टे ने, तेरा काम वैसे ही हो गया है। अब समझ आ रही है? तो ये अमल भी फरमाएं, चल के अपनी वालदा के कदम दबाया करें, उनके हाथों को दबाया करें, उनकी खिदमत किया करें। बल्कि कुरान ने जो वालदैन के साथ उसने सलूक का कहा है ना, वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल, फरमाया जब उनको देखो ना तो अपने रहमत वाले, अपने आजिजी वाले पर खोल दिया करो। हमारे पर तो है नहीं, तो बाजू हैं ऐसे। इधर देखे, जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारी मां ऐसे बाजू खोल के हमें अपने सीने से लगाती है ऐसे। तो फरमाया जदों हुण तू वड्डा हो गया तो तेरे मां प्यो बुढ़े हो गए ने, तो हुण तू इंज करके बावां खोलिया कर ते अपने मां प्यो नूं सीने लाया कर। समझ आई? आप ऐसे अपने वालदैन को मिलना शुरू कर दें, हमारे वालदैन की आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। इतनी मोहब्बत जब औलाद की तरफ से मिलेगी। अमूमी तौर पे जब बड़े होते हैं तो मैं मसरूफ हाँ जी, मैं पढ़दा पिया जी, मैं तुम बाहरले मुल्क जाना जी, मेरे बीवी बच्चे, तो मेरे को तो टाइम ही कोई नहीं। सदके भाई तेरे तो अल्लाह के बंदे, अपने वालदैन के लिए टाइम नहीं है तो फिर हम इस जमाने में किसके साथ मुखलिस हैं? हमें चाहिए कि हम अपने वालदैन के साथ भी मुखलिस रहें और उनको टाइम भी दे। जितना टाइम हो सके अपने माँ बाप के पास गुजारा करें और जितनी देर बैठा करें, कोशिश किया करें उस वक्त ना टीवी चल रहा हो ना मोबाइल आपके हाथ में हो। ये 2 चीजें नहीं होनी चाहिए। उस वक्त स्क्रीन हो तो मां बाप का चेहरा, और अगर आवाजें आ रही हों तो वो वालदैन के मुंह से निकले हुए जुमले और उनके तजर्बात और उनके वो चीजें जिनको हम अपने आने वाली जिंदगी में अप्लाई करेंगे, उनको आप सीखा करें। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पता है अपनी वालदा की कदर कैसे फरमाई है? सुना दूं एक वाकया ताकि हमारा जौक बढ़ जाए थोड़ा सा। अगर आप अहादीस तय्यबा का मुताला करें, उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अगर मेरी मां उस वक्त तक जिंदा रहती जब मैंने ऐलान नबूवत कर दिया था, चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालदा पहले ही पर्दा फरमा गई थी ना, अभी आपकी उम्र 6 या 7 साल के करीब थी, बाज़ों ने 5 साल लिखा, जब आप पर्दा फरमा गई थी, तो आका करीम अलैहिस्सलाम आप फरमाते अगर मेरी मां उस वक्त तक जिंदा रहती जब मैंने ऐलान नबूवत कर दिया था, उस वक्त तक जिंदा रहती जब मेरे ऊपर नमाजें फर्ज हो चुकी थी, फरमाया उस वक्त तक जिंदा होती कि मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता और नमाज में क़याम में कुरान पढ़ रहा होता, फरमाया मेरी मां मुझे आवाज लगाती, मैं नमाज छोड़ के अपनी मां के कदमों में पहले हाजिर हो जाता। एक जंग हुई और सहाबा इकराम और नबी पाक अलैहिस्सलाम जीत गए, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ना गोश्त तकसीम फरमा रहे थे। तवज्जो है जी आप सब हज़रात की? आप गोश्त तकसीम, दूर से आपने एक अम्मा जी को आते हुए देखा कि ये कोई औरत आ रही, आका करीम ने पहचान लिया, उठे और उस अम्मा का चल के इस्तिकबाल किया। जब वो अम्मा जी आई ना, अब जरा रिवायत का सुनिएगा ताकि आपके जहन खुले थोड़ा सा, मां बाप की कदर कैसे सिखाई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक को झाड़कर साफ बिछा दिया और अम्मा जी को चादर पे बिठा दिया और मेरा नबी जमीन पे जलवागर हो गया। नबी पाक वहां बैठे। अब जब बैठे ना तो रिवायत के लफ्ज पढ़ के बंदे का दिल खुदा की कसम
क्या मोहब्बत पैदा होती है। नबी पाक ने ना ऐसे अम्मा जी की जानिब ऐसे अपने कानों को ऐसे करीब कर दिया, बिल्कुल करीब कर दिया कि अम्मा जी को ऊंचा बोलना भी ना पड़े, आप इस मोहब्बत के साथ बैठे। बातें होती रहीं। वो जब जाने लगी तो आका करीम ने कपड़ा मंगवाया, उसमें गोश्त बांधा और आपने दिया और वो तक छोड़ के आए। नबी पाक एक सहाबी हैं हजरत अबू आमिर तुफैल, और बाज मुहक्किकीन ने लिखा है इस कायनात में नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबियों में से सबसे आखिरी सहाबी जिसने पर्दा फरमाया वो यही सहाबी थे। ये उस वक्त ये इनका बचपन था, छोटे बच्चे थे और ऐसे पीछे खड़े हुए थे, ये सारा मंजर देख रहे थे। इन्होंने ना साथ वाले सहाबी से सवाल किया कि अंकल मुझे ये बताइए कि ये कौन है औरत जिसके लिए हमारे नबी इतनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं, हम तो खुद अपने नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। छोटे बच्चे थे ना, सवाल कर दिया। नबी पाक ने पीछे खड़े हुए उसके सवाल को सुन लिया, फरमाया बेटा इधर आ, तुझे मैं बताता हूं ये औरत कौन है। क्या बतलाइए कौन है। फरमाया बेटा ये औरत वो है जिसका नाम हलीमा है और इसने मुझे दूध पिलाया है, आज ये मेरे पास आई है, इसकी मैं कदर ऐसे कर रहा हूं जैसे अपनी सखी मां की कदर कर रहा होता हूं। ये मेरे महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वालदैन के मुताल्लिक खुद करके दिखाया है। और अगर आप चाहें तो आपको एक बहुत प्यारी बात और ना सुनाऊं हजरात, अजीज तलबा जितने आप बैठे हैं जरा गौर से सुनिएगा। सिर्फ यहां तक बात नहीं कि मेरे महबूबे पाक अलैहिस्सलाम, ना ना ना, पहले नबी भी। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ कुरान में पढ़ें, आपने फरमाया वबर्रम बिवालिदती, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपनी वालदा के साथ उसने सलूक करूं। ये नबियों को भी हुक्म है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम, आपका जमाना यकदस था, आपने ना सारी जिंदगी अपना घर नहीं बनाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। तवज्जो है जी आप हजरात की? कुछ मैं बेचैनी देख रहा हूं, टाइम हो गया तो बस करते हैं, अगर तवज्जो है तो सुनाऊं। चलिए सुन लीजिए फिर। हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम, आप एक मकाम पर पहुंचे तो अल्लाह ने फरमाया ये जो पहाड़ियां हैं ना इनके पीछे एक बस्ती है, वहां जाओ और हमारा पैगाम पहुंचाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला अब ये बड़ा लंबा सफर है, मैं पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए तो मेरे लिए कोई सवारी का इंतजाम नहीं फरमा देता तुम, ताकि मैं जल्दी पहुंच जाऊं। फरमाया ईसा ये ऐसे करो, फुलां घर देख रहे हो? जी हाँ। फरमाया उनका जरा दरवाजा खटखटाओ और इस नक्शे का बंदा निकलेगा, उसे कहना कि मेरे लिए सवारी का इंतजाम करे। आपने कहा ठीक हो गया जी। आपने दरवाजा नोक किया तो एक बंदा निकला। फरमाया जी मैं अल्लाह का नबी ईसा हूं और अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैंने पहाड़ियों के पीछे जाना है, मुझे कोई सवारी चाहिए ताकि मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचा के आऊं। अब उस बंदे ने क्या किया, आप हैरान हो जाएंगे। उसने ऐसे ऊपर देखा तो बादल का एक टुकड़ा था, कहने लगा ओए थल्ले आओ, इधर आ। बादल को आवाज लगाई, वो नीचे उतरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं बदल का टोटा थल्ले आ गए। आपने फरमाया चलो ये अल्लाह के नबी है, इनको बिठाओ और पहाड़ी के पीछे ले जाओ। आप उसके ऊपर तशरीफ फरमाओ और पहाड़ के पीछे चले गए। आपने पैगाम पहुंचा लिया। लेकिन ना अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश की, बारी ताला तू बेनियाज है, पर हमारा भी एक सवाल है, वो ये है कि इस बंदे की ये क्वालिटी, हालांकि मैं नबी हूं, तूने ताकत दी थी, मोजा तो हम भी दिखा सकते हैं, लेकिन बारी ताला ये बंदे में ऐसी क्वालिटी कैसे आ गई कि ये बादल को कहता है और बादल आ रहा है। अब जरा जुमला सुनना और लुत्फ महसूस करना, इसका टेस्ट लेना सारा। फरमाया ए ईसा ये वो खुश नसीब बंदा है, इसने कभी अपने मां बाप की कोई नहीं मोड़ी, अब जब ये हमसे मांगता है तो हम इसकी कोई बात नहीं मोड़ते, जो कहता है हम कर देते हैं। अपने मां बाप की कदर करो यार। पहले मैंने उस्तादों के बारे में, अब मां बाप के बारे में आपकी खिदमत में कह रहा हूं। आप सबको चाहिए, बिलखुसूस बच्चे बच्चियां सबको चाहिए अपनी वालिद और वालदा दोनों की कदर करें। और बच्चियों के लिए भी बड़ा खास पैगाम है। मेरे आका करीम ने फरमाया था क़यामत के करीब निशानियों में से एक निशानी यह है, मां अपनी मां को जनेगी। समझ आ रही है? मां अपनी मां को जनेगी, औरत अपनी मां को जनेगी। वजह क्या होगी? फरमाया कि वो मां पर हुक्म चलाएगी, मां की बात नहीं मानेगी, बड़ी चालाक और तेज बनेगी। तो जो औरतें हैं, जो हमारी बहन बेटियां, उनको भी सोचना होगा। आपको चाहिए कि आप पढ़ें सीरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप पढ़ें सीरत हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तो ये बात ताहिरा, ताकि हमारे सामने हर चीज वाज़ेह हो सके कि असल हकायक क्या हैं जिनके मुताबिक हमने जिंदगी को बसर करना है। दो बातें सुना दूं आपको जल्दी में ताकि बात ये वाज़ेह हो जाए। अगर मेरी माएं बहनें सुन रही तो वो भी जरा गौर फरमाएं। दोस्तान गिरामी कदर,
नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 मुबारक शहजादियां थी, बेटियां, और चारों की आपने शादी फरमाई। आपके पहले दामाद आपकी बेटी जिनका नाम जैनब है, आपके पहले दामाद उनका नाम हजरत अबू अल आस बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, और ये हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी बहन के बेटे थे, भांजे थे आपके। तवज्जो है जी सब हजरात की। ये हजरत सैयदा जैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ये नबी पाक की पहली बेटी। और जैनब इस लफ्ज के बहुत सारे मानी हैं। एक माना, जैन का माना होता है ये माथे के ऊपर औरतें टिक्का लगाती हैं ना, माथे के ऊपर और टिक्का लगाउंदियां ने, ये जैन इस जीनत को कहते हैं। अब अब्बा जी की जीनत। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी इतनी प्यारी थी, फरमाया ये मेरी बेटी तो मेरी भी जीनत है, इसलिए इनका नाम जैनब रखा हुआ था। और यही नबी पाक की सबसे बड़ी बेटी है। हर मुश्किल वक्त में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ शाबे अबी तालिब में जब आका करीम कहीं आते ना, तो ये मुबारक बेटी पता कौन सी थी? कसम खुदा की आप अपने दिल को भी शायद ना संभाल पाएंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं सबसे ज्यादा बंदा परेशान तब होता है जब बेटे परेशान हूं या बेटियां हूं, तो बंदा बस अंदर से खत्म हो जाता है। अपने पुत्रा दी घर भी जाया करो तो तियां दे घर भी जाया करो। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब गए तो आपने ये अमल देखा तो बड़े खुश हुए कि मेरी बेटी अपने शौहर की खिदमत कर रही है। जब ये आपने मंजर देखा तो फरमाया बेटा बताओ उस्मान का अखलाक कैसा है? तो पता जवाब क्या दिया आपकी बेटी ने? फरमाया बाबा जान उस्मान जैसा अखलाक किसी का भी नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आपने फरमाया बेटा उस्मान की कदर करना, और साथ ही वजह बतलाई क्यों। फरमाया इस कायनात में अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्लो शबाहत पर 2 बंदे पैदा किए हैं, एक उस्मान गनी है और दूसरा तेरा बाप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह नबी पाक अलैहिस्सलाम तरबियत फरमा रहे हैं, और ये हमारी बहन बेटियों को भी सुनना, और ये बात और तवज्जो से समात फरमाएं, और बहन बेटियां और ज्यादा तवज्जो फरमाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी लाडली शहजादी हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी पता कैसे तरबियत फरमाई थी? जब आपकी शादी हो गई ना हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, घर का काम आप खुद करती हैं, पानी खुद भर के लाती हैं, सारा काम खुद करती हैं। बल्कि एक मरतबा खादिमा आई मांगने के लिए गए, हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी मैं सबको दूंगा लेकिन आपको नहीं दूंगा जितनी होगी। हुजूर क्यों नहीं देंगे? फरमाया बेटा ये इसलिए कि आप दुनिया में अपने काम खुद करें, हमें अल्लाह राहत और सुकून जन्नत में अता फरमाएगा। ये मफहूम बता रहा हूं हदीस का, नबी पाक ने नहीं दिया। और यह भी बतला दिया कि अपने अगर कोई बड़े ओहदे वाला हो तो अपने घर में अपने बेटी अपने बेटो इनको सुकून ज्यादा ना दे कि कोई ये ना समझे कि अपने ऊपर ही सारे खर्च कर रहे हैं। फरमाया उमूर खानादारी अगर नबी की बेटियां नहीं करेंगी तो कौन करेगा जमाने में? ये मेरे नबी ने सिखलाया है। बादशाहत नहीं हमारे घरों में सिखलाई, खिदमत सिखलाई है मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने। अगर किसी को मालो दौलत अल्लाह ने दिया, उन्होंने नौकरानी रख ली तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अफजल यह है कि बंदा अपने हाथों से काम करे। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों को यही सिखलाया है। और फिर हजरत सैयदा खातून जन्नत जब मौला अली के घर तशरीफ लेके जाती हैं, चंद दिन गुजरे तो जो जौ थे ना पीसे हुए वो खत्म हो गए। तो हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने हजरत अली से तलब नहीं फरमाया, मांगा नहीं है। और जब आपने नहीं मांगा तो फिर इसका असर क्या हुआ? तवज्जो फरमा रहे जी सभी हजरात। इधर वेखो पुत्र लंगर दे भांडे मैं भी वेखदा पिया, इधर वेखो मेरे अल नो। वे क्या खुश हो गए ने, सुभान अल्लाह फरमाइए हाथ उठा के एक मरतबा मैं आपके हाथों की ज़ियारत करूं। इधर हूं मेरे अल वेखना जे, आहो असी भी खाली पेट ही करते पे, टेंशन नहीं लेनी, खाते हैं। लेकिन ये बात सुनिए, और ये बात इसी से मुताल्लिका है जो आपको सुना रहा हूं। अजीज तलबा तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। वो जौ पीसे हुए खत्म हो गया। हजरत सैयदा खातून जन्नत ने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया। मौला अली ने जब देखा ना कि आप थोड़ा कमजोर हो रही हैं, तो आपने कहा सैयदा क्या हुआ है? आपको तो पता नहीं था कि ये चीजें खत्म हो गई हैं। तो हजरत सैयदा ने फरमाया वो जौ खत्म हो गए। इससे मुराद उनकी गरीबी बयान करना मकसद नहीं है, उनकी सादगी बयान कर रहा हूं, अल्लाह की रजा बयान कर रहा हूं। कैसे लोग थे वो यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामाद हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु, आप फरमाते सैयदा मुझसे मांगती तो सही। आपने फरमाया अली कैसे मांगू, मेरे बाप ने मुझे मांगना सिखाया ही नहीं है, मैं नहीं मांग सकती आपसे। यह है तरबियत, यह होना चाहिए हमारी बहन बेटियों की तरबियत। तो गिरामी कदर हज़रात, पहले तालीम और ताल्लुम के हवाले से, और उसके बाद जो गुजारिशात मैंने आपकी खिदमत में पेश की वो माँ बाप की खिदमत के हवाले